हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माय व्यूज ऑन सर्टेन लग्जरी वायरल स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स और मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से प्रोडक्ट्स है दैट आर वर्थ योर मनी एंड द वंस दैट आरंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो टू स्टार्ट विद आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप। मैंने बस हल्का सा लिप एंड चीक टिंट लगाया है। मैंने रिसेंटली अपने जो फेशियल हेयर है उनको हटाया था। सो यू कैन सी हल्का सा मुझे ये वाला पिगमेंटेशन है ये है ही, बट अभी पहले से काफी लाइट है। एंड ये वाला मेरा जो पिंपल के निशान है वो है, ये एक्टिव एक्ने है। यहाँ पर एक एक्टिव एक्ने है, एक यहाँ पे भी है, बाकी ये डार्क स्पॉट है, ये डार्क स्पॉट है। एंड या लाइक दिस इज इट। मैंने बस हल्का सा लिप बाम लगाया एंड थोड़ा आईब्रोज को टेम किया है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर आई एम मेकिंग अ लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो आई नेवर पुट ऑन एनी मेकअप एंड पुट एनी हेयर प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे एकदम नेचुरल चीजों को दिखाना होता है सो दैट यू गाइज ऑल्सो नो व्हाट्स द अपडेट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, दिस वीडियो दैट आई एम डूइंग टुडे इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ माय न्यू सीरीज व्हिच इज लग्जरी वायरल प्रोडक्ट्स वर्थ इट और नॉट। मैं देखूंगी, इसका नाम मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट डेफिनेटली दिस इज अ सीरीज एंड आई विल बी रिव्यूइंग लग्जरी वायरल प्रोडक्ट्स इन दिस। क्या आपको उसके ऊपर अपने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ग्लो रेसिपी वाटरमेलन ग्लो PHA प्लस BHA पोर टाइटनिंग टोनर और आप देख सकते हो इसकी प्राइस है 3,300 रुपीज। यस, वूपिंग अमाउंट। एंड इसका जो क्वांटिटी इट्स 150 मिलीलीटर, ये जो आप देख सकते हो। एंड मैंने इसको भी सिर्फ 2 महीने यूज किया है तो ये इतना खत्म हुआ है। तो मतलब आप ये मान लो कि आराम से आप इसको 8-9 महीने तक यूज कर सकते हो। क्वांटिटी इज गुड, क्वांटिटी अच्छी खासी है। नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स एंड वेदर इट वर्क्स और नॉट। इसके अंदर यहाँ पर 2 एसिड्स हैं। यहाँ पे है हमारे पास PHA विच इज पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड एंड BHA विच इज बेटा हाइड्रोक्सी एसिड, और ये दोनों ही एक्सफोलिएंट्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें केमिकल एक्सफोलिएंट्स तो मिल ही गए। तो अगर मैं BHA की बात करूँ सो इट्स मोर सूटेबल फॉर ऑयली स्किन टाइप्स, और अगर आपको एक्ने, ब्लैक हेड्स, मीलिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है देन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। नाउ इफ आई कम टू PHA एंड AHA आर बोथ वेरी सिमिलर। बस AHA और PHA में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि AHA जो आपकी स्किन है उसमें डीप पेनिट्रेट होता है, PHA नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो स्किन की सरफेस पे काम करता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई PHA आपकी स्किन बैरियर या उसको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन AHA जैसे ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह हुआ है वो आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में यूज करना पड़ता है। बट PHA इन दैट सेंस आई थिंक इज बेटर। अब देखो, इसके अंदर ये 2 अच्छे खासे केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं, लेकिन क्या आपको केमिकल एक्सफोलिएंट्स रोज यूज करने चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन का जो बैरियर होता है वो उससे डैमेज हो जाता है अगर आप रेगुलरली यूज करोगे तो। एंड अगर मैं ग्लो रेसिपी की वेबसाइट पे जाऊँ तो वहां पर ये रेकमेंड किया गया है दैट यू कैन यूज इट ऑन डेली बेसिस, विच आई डोंट क्वाइट अग्री विद, बिकॉज मैंने इसको जब यूज किया था तो मेरे को ना आंखों के आसपास थोड़ा सा ऐसे हल्की बहुत जलन महसूस हुई थी, तो तब मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया था। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि सिर्फ ये इतना यूज ही, लाइक मैं इसको नहीं यूज कर रही हूँ। इसके क्लेम्स हम पढ़ लेते हैं। It's Korean care toner, pore minimizing facial exfoliator for glass skin, tightening, hydrating, skin care, hyaluronic acid and watermelon. तो बेसिकली इसमें वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट्स हैं विच आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स। और अगर मैं बात करूं कि इसने मेरे लिए वर्क कैसा किया, इंग्रेडिएंट्स की बात हमने कर ली, इसके क्या क्लेम्स है उसकी बात हमने कर ली। सबसे पहला क्लेम आता है हाइड्रेशन, एंड आई हाईली अग्री कि ये हाइड्रेट तो करता ही करता है स्किन को, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग इट आई कुड लिटरली सी वो थोड़ा प्लम्पी वाला जो इफेक्ट होता है ना वो मेरी स्किन में आया। एंड ये अब्सॉर्ब भी काफी क्विकली हो जाता है ना, आपकी स्किन में एक वो जो सॉफ्टनेस होती है ना ऊपर से, वो ये लेकर आता है। सो 10 on 10 फॉर हाइड्रेशन। अब अगर मैं बात करूं एक्सफोलिएंट्स की, कैसा उन्होंने मेरी स्किन पे वर्क किया, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत जलन मेरी हो गई थी, दैट्स बिकॉज मेरी नॉर्मल जो ड्राई स्किन है और ड्राई साइड पे थोड़ी ज्यादा है। मतलब गर्मियों में काफी ऑयली भी हो सकती है, बट सर्दियों में एक्सट्रीम ड्राई होती है, मतलब एक्सट्रीम ड्राई। गर्मियों वाली ऑयलीनेस में संभाल लेती हूँ, सर्दियों वाली नहीं संभाल पाती हूँ ड्राइनेस। सो होता क्या था कि मैं इसको यूज करती थी एंड बेसिकली ड्राई स्किन वालों को 2 हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं एक्सफोलिएशंस करने चाहिए, एक्सफोलिएटर्स यूज करने चाहिए। मैंने इसको रेगुलर यूज किया बिकॉज ऑब्वियसली एज इंस्ट्रक्टेड। मेरे लिए आई डोंट थिंक दिस वर्कड दैट मच। एंड अगर ड्राई स्किन वाले इसको रोज यूज कर ले तो क्या होता है, ये जो मुझे हो गया है। यस, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो डैमेज बहुत हद तक आपकी स्किन को अफेक्ट करता है। कुछ लोगों को, जैसे ये तो दीज आर, मतलब ये तो एक है ना टोनर फॉर्म में है, इतना अफेक्ट नहीं कर सकता है, बट अगर आप प्रॉपर केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज करने लग जाओ डेली बेसिस पे तो फिर आपकी स्किन जो है उस पर बहुत बड़ा पिगमेंटेशन भी आ सकता है। मतलब एक होता है ना परमानेंट आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई वोंट रेकमेंड यूजिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस फॉर पीपल हु हैव ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, इतना बड़ा जो क्लेम है। ऑनेस्टली आई थिंक पोर मिनिमाइज कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है, टोनर ही नहीं कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है अनलेस यू गेट लाइक अ पोर टाइटनिंग, सम सर्जरी आजकल कोरिया में हो रही है, दैट डन। पोर्स आर नेचुरल एंड आई थिंक इसको लगाने के बाद द मोमेंट यू अप्लाई इट आपकी स्किन शाइनी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे पोर मिनिमाइज हो गए हैं व्हाटएवर, बट इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड। सो it is going to make your skin shiny and hydrating and all, but it cannot shrink your pores. Your pores will stay intact. मैं अगर इसको मार्क्स दूं तो I will give it a 6.5 out of 10 because सारे जो इसमें ingredients ले लो, जो भी चीज़ें ले लो, क्लेम्स वगैरह ले लो, उसमें से मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसकी सिर्फ दो ही लगी, जो ये हाइड्रेशन देता है और एक जो एक बार के लिए ग्लास स्किन आपको दे देता है, बिकॉज एवरीवन लव्स दैट ग्लो। हाँ, उस ग्लो को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार वो अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दी आपको, केमिकल एक्सफोलिएंट्स भी दे दिए आपको, हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज भी दे दी, ये भी दे दी, वो भी दे दी। आई थिंक दैट्स व्हाई इट हैज द काइंड ऑफ प्राइस दैट इट हैज। बट जैसे वंडर का जो टोनर है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में रेकमेंड किया है, इट हैज दिस रियली नाइस मिल्की कंसिस्टेंसी, उससे आपका पूरा फेस जो है एकदम हाइड्रेटिंग भी लगता है एंड उसके अंदर सेरेमाइड्स भी हैं, तो आपका स्किन बैरियर भी अच्छा खासा इंटैक्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको एक्सफोलिएशन पार्ट भी चाहिए देन यू कैन गो फॉर ग्लाइकोलिक एसिड, बट मेक श्योर यू डोंट यूज इट एवरी डे, जस्ट डू इट ट्वाइस अ वीक। सो येस, वी कैन ब्रेक दिस टोनर डाउन। ऑब्वियसली ये एक बॉटल में इतनी सारी चीजें मिल गई है तो ये फैसिनेटिंग लगता है, बट आई डोंट क्वाइट रिकमेंड यूजिंग दिस एवरी डे, क्योंकि अगेन केमिकल एक्सफोलिएंट्स। सो या दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट। लेट मी नो अगर आपने ये यूज किया है और आपको ये कैसा लगा है, प्लीज मुझे बताना। फॉर मी व्हाटएवर आई थॉट आई हैव ऑलरेडी शेयर। सो दीज वर माय थॉट्स अबाउट दिस टोनर। अगर किसी के एकदम ऑपोजिट भी होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, देन गुड फॉर यू, बट मेरा जो इसके साथ था एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोडक्ट। एंड हो सकता है मैं कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कर दूं कि मार्केट में इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बोला जा रहा है और मैं उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल रही हूँ, या मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बहुत ही बुरा बोला जा रहा है और मैं उसे अच्छा बोल रही हूँ। प्लीज, जो मुझे लगा वो मैं बता रही हूँ। नाउ वी हैव दिस कोडाली समथिंग, कोडाली पेरिस का क्लेंजिंग मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग ऑयल। देख सकते हो आप मैंने इसको कितना यूज किया है, ये पूरा खाली कर चुकी हूँ मैं इसको। मैं पिछले आराम से 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरे जितना मेकअप मुझे तो नहीं लगता डेली बेसिस पे कोई करता होगा। आई कैन लिटरली गिव यू अनफिल्टर्ड रिव्यू अबाउट दिस। ये जो बॉटल है ये 2000 रुपए की है एंड 150 ml आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है, जिस अब मतलब अच्छा खासा यार आपको क्वांटिटी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मेकअप ऑयल की, मेकअप रिमूविंग ऑयल की, so I think for a makeup removing oil it is too thick, the consistency is too thick। ये जो बॉटल है मैंने इतनी यूज कर ली और मैंने बिल्कुल वैसे ही यूज की थी जैसे इसके इंस्ट्रक्शंस है। मुझे पहले लगा कि शायद मैं कुछ गलत यूज कर रही हूँ, तो मैंने इसको प्रॉपर वैसे ही यूज किया जैसे इसके इंस्ट्रक्शंस थे। एंड लेट मी टेल यू, मैंने बहुत मेकअप क्लेंजिंग ऑयल्स यूज किए हैं एंड मैं बताऊं इसके साथ क्या होता था, मैं अच्छी खासी क्वांटिटी लेती थी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई भी क्लेंजिंग ऑयल ले रहे हो, अगर आपने उसकी कम क्वांटिटी ले ली और फेस पे ऐसे कर लिया और मेकअप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपका जो फेस है वो इरिटेट हो सकता है। तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी लेती थी, बट आई डोंट नो, यहाँ पर मैं कहीं क्लिप भी लगा दूंगी, मतलब मैंने इतना रगड़ के इसको किया, उसके बाद भी मेकअप नहीं निकला। एंड जब मैं फेस वॉश करके आ गई उसके बाद भी मेरी पलकों पे से मस्कारा निकल रहा है। तो आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। मैंने मतलब जितना भी बार इसको यूज किया आई वॉज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड। इससे बेटर मार्केट में इससे कम प्राइस में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल है, मेकअप क्लेंजिंग ऑयल्स अवेलेबल है। यहाँ पर मैं सबका पिक्चर डाल दूंगी जिससे आप जो है बेटर चॉइस ले पाओ, बिकॉज यार इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड। और मैंने ये सिर्फ इसलिए मंगाया था क्योंकि लोग इसके बारे में बोल रहे थे, ओ इट्स अ वेरी गुड ऑयल, ये वो। मैंने कहा यार चलो ठीक है एक बार यूज करते हैं, बट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। और मैंने पूरी आखिरी दम तक कोशिश करी, ऐसी बात नहीं है, बट आई डोंट नो, इट जस्ट डिडंट वर्क फॉर मी। इसके अंदर है कैस्टर ऑयल और स्वीट आमंड ऑयल। इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, फेस एंड आईज। यार देखो, कैस्टर ऑयल अपने आप में एक बहुत ही थिक ऑयल होता है। स्वीट आमंड ऑयल तो आई लव इट, आई लव यूजिंग इट अराउंड माई आईज ऑल्सो, बट आई डोंट नो, समथिंग इज ऑफ अबाउट दिस ऑयल एंड आई वुड नॉट recommend anyone get this for the kind of price you have to pay for it. So I would give this a 3 out of 10. Okay, now it's time for our third product, which is this. This is the viral L'Occitane, I have no idea kya, hand cream for dry skin. It has 20% shea butter, pure shea butter. ये देख सकते हो आप, मैंने ऑलमोस्ट इसको भी खत्म कर दिया है, इसकी ये हालत हो चुकी है। इट रिटेल्स फॉर ऑलमोस्ट 2900 रुपीज का ये आता है, तो मतलब हाँ वही 3000 का ये हो गया। एंड इसका ये जो गूपी टेक्सचर है ये वाला, ये जो ऐसे निकलता है ना, बिल्कुल उफ,
लगा लेती हूँ यार, वेस्ट नहीं करूँगी, बहुत एक्सपेंसिव है। Oh, I love this smell. I'll tell you, wait, I'll tell you why I love this smell. Love this smell so much. So good. देखो, I would just say one line. This is pure luxury in a tube. Obviously, luxury तो है ही ये for the kind of price that you pay for it. But it's a very, in fact, an excellent hand cream. My hands, they feel super duper soft. मतलब मेरे हाथ इससे अच्छा आज तक फील नहीं हुए। मैं इसको अपने मतलब यहाँ पे कोनी पे भी लगा लेती हूँ। I also like to use it on my knees sometimes. This is such a great hand cream. मैंने इससे अच्छी hand cream अपनी life में use नहीं की। I think all the hype, everyone that's talking about this cream are so genuine. I am so in love with this कि मैंने इसके multiple मतलब वेरिएंट्स यूज किए हैं, मुझे सब अच्छे लगे। बट मेरे को, और जब मैंने उनको यूज किया तो मुझे लगा ठीक है, ये तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बट मैंने गलती ये की थी कि मैंने ये यूज नहीं किया था। बट द मोमेंट आई ट्राइड इट, ओह गॉड, इट इज सो गुड। लाइक द मॉइस्चर, द नरिशमेंट दैट इट गिव्स, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल माई हैंड्स लुक। ऑब्वियसली माइनस द पिगमेंटेशन पार्ट, बट अभी दैट इज ऑल्सो बेटर। आई विल टॉक अबाउट दिस ऑल्सो इन अ वीडियो। बट Oh God, you should try this out. इसका छोटा वाला कोई एक गिफ्ट में अगर आपको मिल जाए ना पैकेट, एक बार ट्राई कर लेना, you will be addicted, literally addicted. अगर आपको ड्राई हैंड्स, ड्राई नकल्स की प्रॉब्लम है, प्लीज गेट दिस। स्पेशली इस विंटर में, खासकर जयपुर की और दिल्ली वाली जो सर्दी होती है ना, एकदम ऐसे सूखी वाली सर्दी, बेस्ट है भाई। आई वुड जस्ट, आई कैन नॉट स्टॉप रिकमेंडिंग दिस। आई लव इट। लाइक डिहाइड्रेशन, वेयर गर्ल, वेयर? If you have this, there is nothing like dehydration. Coming to our fourth luxury product, और ये है गीजू का ये लिप ऑयल। अब पता नहीं इसको गीजू कहते हैं क्या कहते हैं। It's their honey infused lip oil. आपको इस नाचती हुई बॉटल के लिए 2600 रुपीज देने हैं। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इफ यू हेट हनी का स्मेल देन स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज आई ऑल्सो हेट हनी स्मेल। एंड जैसे मैं इसको लिप्स पे लगाती हूँ, मुझे लगता है मैंने अपने होठों को हनी से कोट कर लिया है, विच आई डोंट क्वाइट लाइक, बिकॉज वो स्मेल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। देन लेट मी रीड the whole description. It's a hydrating, nourishing lip moisturizer for dry lips, high shine, smooth finish, clear golden glow shade, fresh honey scent. Okay, talking about the hydration and nourishment part, it's not a hydrating lip oil. It is a nourishing oil though. There is a difference. ये आपको ऐसे लिप्स पे लगाओगे तो शाइन तो देगी, आपको लगेगा भाई कुछ लगाया ऐसे मॉइस्चराइजिंग सा, बट हाइड्रेशन नहीं देगा। हाइड्रेशन इज समथिंग जो आपको ऐसे अंदर से लगे कि स्किन में ऐसे कुछ ऐसे बढ़िया सा गया है, और ग्लो आया है, कुछ बढ़िया हुआ है। नहीं, जो एक ऊपर कुछ लगाते हैं और एक वो फील होता है ना कि इट्स स्टेइंग ऊपर ओनली, इसका वही फील है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर, बट लाइक जो मुझे फील होता है मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइट वेट है, नॉन स्टिकी भी है, मतलब ऐसे लगाओगे तो लगेगा नहीं कि भैया कुछ स्टिकी सा लगाया है। वेरी अनलाइक ऑफ अ लिप बाम। हाँ, अगर आपको हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज चाहिए ऐसे किसी प्रोडक्ट से, तो वो नहीं हो पाएगा, आपको एक लिप बाम ही लेनी पड़ेगी। बट हाँ, ऐसा शाइन आएगा जो एक अच्छे खासे लिप ग्लॉस से कम नहीं है। जो मैंने नोटिस किया, जैसे ही मैं इसको लिप्स पे लगाती हूँ वही शाइन बढ़िया आ रहा है, लेकिन 15 से 20 मिनट बाद मुझे मेरे लिप्स वापस से चैप्ड फील होना चालू हो जाते हैं। I mean, if you like that थोड़ा golden glow and not hydrating, only nourishing, and you like lip oils, then you might get this one. Otherwise, I don't see anything very different about this lip oil. मतलब यार, अपने इंडियन ब्रांड्स जो हैं उनमें ही बहुत अच्छे लिप ऑयल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी, उसमें से आप पिक कर सकते हो, विच आर वे चीपर देन दिस एंड अ लॉट बेटर। आई थिंक ये तो did not work for me, and the smell also, no, I don't like it. So yeah, if you like honey smell and you want something fancy, then you may go for this. Otherwise ये dancing bottle अगर आप ignore कर दो तो उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं लगा मुझे। Then I have the fifth viral luxury product, and this is makeup for the first time. Wow,
मेकअप आया फाइनली. So this is the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray and ये देख सकते हो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है. और इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या मुझे ये पसंद आया? Of course, I love it so much. If you love dewy finish and skin-like finish and you want your makeup to stay all day long without budging at least for 16 hours, तो ये तो इसका क्लेम है, बट मैंने पूरे दिन भी पहना है. Just go for this, you will love it. मतलब ये इतना बड़ा बॉटल. Oh, I forgot to tell the price. Wait, 3700. I know it is very expensive. और ऐसा नहीं है कि ऐसे dewy finish वाले आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेंगे और प्रोडक्ट्स मिलेंगे. But the kind of finish this has given me, no other setting spray till date has given. I love it so much. मैंने ये परचेज करा था I think some 3-4 months ago and मैंने already अपना repurchase डाल दिया है नायका पे and I've talked about it so much and I wanted to still talk about it because sometimes luxury products that literally give you something are so rare, I feel. So yes, this is literally worth every penny you spend on it. Okay everyone, so these were the 5 products that I used and shared my unfiltered review with you. What next products you want me to use and review, please comment and let me know. और इनके जो alternatives मैंने दिए हैं वो मैं यहाँ पे tag product में tag भी कर दूंगी. इसके अलावा मैंने आपको वैसे स्क्रीन पे दिखा ही दिए, आप ले सकते हो. So yeah, that's it for this video. I hope you all enjoyed it and it did help you a little. So that's it for this video. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye.